घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे। घट घट रमता राम रमैया। घट घट रमता राम रमैया। कटुक वचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे। कटुक वचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। रंग महल में 10 दरवाजे। रंग महल में 10 दरवाजे। आसन से मत डोल रे तोहे पिया मिलेंगे। आसन से मत डोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे। धन्य यौवन का गर्भ न करियो। धन्य यौवन का गर्भ न करियो। झूठा इनका मोल रे तोहे पिया मिलेंगे। झूठा इनका मोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो। आनंद रस में डोल रे तोहे पिया मिलेंगे। आनंद रस में डोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे। बहुत प्यार करते हो माया से तुम। बहुत प्यार करते हो माया से तुम।
मगर याद रखना, मगर याद रखना, ये जीवन है कम, बहुत प्यार करते हो माया से तुम, बहुत प्यार करते हो माया से तुम। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, आया है केलार जाएगा अकेला, आया है केलार जाएगा अकेला, साथ चलेंगे तेरे, साथ चलेंगे तेरे, ये जो करम, बहुत प्यार करते हो माया से तुम, मगर याद रखना है। मन, सब मन को समझाया गया है और किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। अपने मन को समझा लें, जिंदगी खुशहाल हो जाए, क्योंकि मन ही अच्छा है, मन ही बुरा है। संसार में कोई अच्छा बुरा नहीं है, हमारी थिंकिंग अच्छी बुरी है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, एज यू थिंक सो यू बिकम। हमारा नजरिया जैसे रहता है, संसार वैसे नजर आता है। नजर बदलने से नजर आते नजारे हैं। तो गुरु हमारी दृष्टि को चेंज करता है। चेंज योर विजन, चेंज योर एटीट्यूड। और हम सारी सृष्टि को बदलने की कोशिश करते हैं। घर परिवार, लड़का पत्नी, सब कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं, पर हाथ में हमारे लास्ट में कुछ आता वता नहीं है और कोई चेंज होता भी नहीं है। जिंदगी हमारी ऐसे चली जाती है। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, आया है केलार जाएगा अकेला, साथ चलेंगे तेरे, साथ चलेंगे तेरे, कि जो करम, बहुत प्यार करते हो माया से तुम, मगर याद रखना मन, मगर याद रखना पगले, ये जीवन है कम, बहुत कम, बहुत प्यार करते हो माया से तुम। लाखों करोड़ों से आज अम्मा जी बाबूजी यही सिखा रहे हैं कि जिसको हमने इकट्ठा किया हमारे साथ गया थोड़ो, तुम लोगों के पास है। विजय भैया बता रहे थे, देखो माँ बाप के आशीर्वाद से क्या नहीं हो रहा है। फलीभूत होता है, बच्चों पे आता है, सब उन्हीं की बदौलत तो है। माँ बाप को जो मिला भी वो भी भगवान की बदौलत, अल्टीमेट लास्ट में जाता है, सब भगवान की बदौलत तो है, सब भगवान की बदौलत तो है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम गॉड। रिजल्ट हम पाते हैं, सब कुछ भगवान की बदौलत तो है। चाहे माँ बाप को मिले, चाहे पुत्रों को मिले, चाहे बच्चों को मिले, चाहे किसी अन्य को मिले। हम नहीं रहेंगे तो कोई और बेपरेगा, कोई और नहीं रहेगा तो कोई और इस्तेमाल करेगा। ये संसार की सारी संपत्तियां परमात्मा की हैं। ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य उसका है, इसीलिए उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर लाखों करोड़ों से दिल ना भरेगा, लाखों करोड़ों से
दिल ना भरेगा, दिल का खजाना तो खाली रहेगा। जैसे हम ट्रेन रिजर्वेशन कराते हैं तो अगर हम नहीं जा पाए तो सीट आरक्षित चली जाती है, सोनी सोनी खाली खाली चली जाती है, उस पर कोई बैठ नहीं सकता। ऐसे ही हमारे दिल में दिलवर परमात्मा की आरक्षित सीट है। अब हम अनजानेपन के कारण उसमें धन भरते हैं, परिवार भरते हैं दिल में, तो नुकसान करता है। हमारा मन मधुसूदन के लिए रिजर्व है, रिजर्व सीट है वो। मन में हमारे मधुसूदन रहे, अनजानेपन के कारण मन में हम सब कुछ भर लेते हैं, ये नुकसानदेह है, ये नुकसान करता है। बाहर का संसार बाहर, बाहर का परिवार बाहर अच्छा लगता है। जैसे पिक्चरों की शूटिंग होती है, बाहर कोई पति बना, कोई पत्नी बना, कोई चोर बना, कोई डाकू बना, कोई विलन बना, कोई कॉमेडियन बना, कोई हीरो बना, कोई हीरोइन बनी, अच्छा लगता है, पिक्चर है ये। ऐसे ही संसार, ये परिवार, ये पिक्चर ही है। अच्छा लगता है जब बाहर की ही शूटिंग हो और अंदर से कोई भी हीरोइन हीरो की बन के नहीं रहती। पिक्चर में पत्नी है लेकिन ओरिजिनल में पत्नी नहीं हो सकती हो। ओरिजिनल में जो है सो है। ऐश्वर्या है तो ऐश्वर्या ही रहेगी ओरिजिनल में, अमिताभ है तो अमिताभ ही रहेंगे। ऐसे ही वी आर ऑल सन्स ऑफ वन फादर, हम सभी एक पिता की संतान हैं, ईश्वर अंश हैं, जीव अविनाशी हैं, चैतन्य है, अमल है, सहज सुख राशि। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन चेतन अमल सहज सुख राशि, हमारी पहचान है ये। और हम समझते हैं कि हम किसी के बेटा हैं, किसी के पिता हैं, किसी की पत्नी हैं, ओरिजिनल में नहीं है। लाखों करोड़ों से दिल ना भरेगा, दिल का खजाना तो खाली रहेगा। करना है जो भी कर लो, करना है जो भी कर लो, जब तक है दम। बहुत प्यार करते हो माया से तुम, मगर याद रखना, मगर याद रखना, ये जीवन है कम। बहुत प्यार करते हो माया से तुम। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। जैसे बिजनेसमैन बिजनेस पे ध्यान लगाता है, डॉक्टर अपनी डॉक्टरी पे ध्यान लगाता है, किसान अपनी खेती पे ध्यान लगाता है, किस तरीके से अच्छे से अच्छा खेती हो जाए, अच्छी से अच्छी खेती हो जाए, फसल तैयार हो जाए। हमारा भी जीवन का उद्देश्य है, गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड, नॉट मनी, नॉट फैमिली। ये मनी और फैमिली तो मिलते ही रहते हैं बार बार। हमारा उद्देश्य है मन की शांति, और ये शांति प्रभु के सुमरन से मिलेगी। हम हर कर्म करते रहें, भगवान की याद चलती रहे, चलते उठते बैठते खाते पीते सोते जगते प्रभु का सुमरन बना रहे कि सब भगवान की बदौलत हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कितना खुशी की बात है। बताते हैं भाई, टीलिट की उपाधि अभी हाल ही में मिला भैया को। बहुत कम ऐसे लोग संसार में होते हैं जिनको ऐसी उपाधियां मिलती हैं। कैसे कैसे क्या परमात्मा व्यवस्था कर रहा है। जमीन भी लिए, भी गाड़ी लिए, भी टीलिट की उपाधि भी मिली, सब कुछ मिल रहा है। किसकी बदौलत? भगवान की बदौलत। नाम इनका हो रहा है। जितने भी लोग मिल रहे हैं, भाई डॉक्टर साहब, भाई डॉक्टर, डॉक्टर से भी डॉक्टर, पीएचडी में ही डॉक्टरी हो जाती है। और डीलिट में क्या होता है?
और वैसे बैठे थे तो बाबूजी बोले भाई डॉक्टर साहब के लिए लाओ। डॉक्टर साहब, अब परिवार में डॉक्टरी थोड़ी चलती है, लेकिन है। डॉक्टर साहब पत्नी भी बोलती है, अगर डॉक्टरी में मन लगा रहेगा, ध्यान लगा रहेगा तो बच्चे भी डॉक्टर साहब बोलते हैं। वकील साहब, उसकी पत्नी भी कहती है वकील साहब हैं, वकील साहब नहीं हैं, वकील साहब फलानी जगह गए हैं, क्योंकि वकील अपनी वकालत में ध्यान लगाया है ना। ऐसे हमारा जीवन, मन की शांति में हमारा ध्यान रहे, हमारी अशांति हमको नहीं होने पाए। बच्चों से, परिवार से ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये लाइफ बहुत बेहतरीन मिली है हमको। अगर ये मौका चूक गए तो परमात्मा तो धरा बैठा है, उसके यमदूत, उसके जितने रखवाले हैं ना, कर्मों के हिसाब से गधा बनाते हैं, घोड़ा बनाते हैं, बैल बनाते हैं, कुत्ता बनाते हैं, बकरी बनाते हैं। 84 लाख योनियां तैयार खड़ी हैं। अगर हम चूक गए तो ये मानुष्य देही मिली है प्रभु पाने के लिए, गंवाने के लिए नहीं मिली है। अजहू कछु बिगड़े नहीं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। हर मौके पर विजय भैया याद करते हैं, बोले हमको संकोच लग रहा था भैया, ये सब बहुत पहले बताना चाहिए। कोई भी आयोजन होता है, हम लोग जैसे परमात्मा का सुमरन करते हैं, भगवान का, चाहे किसी भी फंक्शन पे हर मौके पे भगवान की ही तो याद होती है ना, हमारे मन में परमात्मा जाता है। अभी भी समय है, कोई काम कर लो, अभी भी समय है, यही काम कर लो, किसी की दुआओं से दामन को भर लो। हमारे यहाँ रिवाज है, दुखों में भी बुलाते हैं, सुखों में भी बुलाते हैं। शेयरिंग होती है, शेयरिंग। वो शेयर बाजार नहीं, ये शेयर बाजार आयोजित करते हैं। सुखों में इसलिए बुलाते हैं सुख का अभिमान ना आ जाए, और दुखों में इसलिए बुलाते हैं कहीं ज्यादा हम अकेले दुखी ना हो जाएं। सब शेयर करते हैं ना, बहुत अच्छा सिस्टम है ये। और किसी के दुखों में दुखी हो जाना भी, और ये शेयर करना चाहिए। किसी के दुखों में दुखी वैसे हो जाना, ये हमारे अभिमान को गिराता है, डाउन करता है, फायदेमंद है ये। और किसी के सुखों में सुखी हो जाना, ये भी प्रॉफिट करता है, फायदा करता है। इससे हम फूल नहीं पाते हैं। और अगर किसी के दुखों में हम दुखी नहीं होते तो हमारा अभिमान गिरता उड़ता नहीं है, अहंकार का गलन नहीं होता। किसी के सुखों में अगर सुखी नहीं होते तो इससे भी हमारा अहंकार गलता वलता नहीं है। और जब हम चाहते हैं हम हैं, तुम हैं, हम सुखी हैं, चाहे कोई दुखी रहे चाहे न रहे, हम आनंद में हैं चाहे कोई पीड़ा में रहे चाहे न रहे, हमसे क्या मतलब, तो ये तो अहंकार की निशानी है ना। कैसे क्यों पीड़ा में रहे कोई, शेयर किया जाता है, शेयर, इसको शेयर मार्केट कहते हैं। पैसे वाला शेयर नहीं, दिल वाला शेयर। अभी भी समय है, कोई काम कर लो, किसी की दुआओं से दामन को भर लो, वापस मिलेगा ना, वापस मिलेगा ना फिर ये जन्म। बहुत प्यार करते हो माया से तुम, मगर याद रखना रे मन पछते हैं अवसर बीते। तुलसीदास जी ने लिखा है पद में अपने, मन पछते हैं अवसर बीते। अगर ये अवसर बीत गया तो मन बड़ा पश्चाताप करता है। हर व्यक्ति रोते हुए पैदा होता है बचपन में, जब पैदा होता है तो रोते हुए, और जिंदगी भर सबकी शिकायत करता है। जहां भी नजर जाती है ये दिक्कत वो दिक्कत, हो भाई साहब क्या हाल चाल है, आपका शरीर ठीक तो है, क्या बताएं, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, शिकायत शिकायत। अच्छा आपकी पत्नी ठीक है, क्या बताएं, उसका मूड ठीक नहीं रहता। घर ठीक है, नहीं घर में ये दिक्कत है,
परिवार ठीक है, परिवार में ये दिक्कत है, रिश्तेदार ठीक है, अरे छोड़ो रिश्तेदार की क्या बात करना, बहन भाई ठीक है, अरे वो सब ठीक नहीं है। माना दुनिया में जिंदगी भर शिकवा शिकायत करते रहते हैं, और अंत में जब शरीर बीत जाता है हमारा, बाबूजी बता रहे थे कल शाम को कि बचपन में माता पिता सत्य है, बताया गया। मम्मी पापा क्या बोलते हैं? वैष्णवी, मम्मी पापा क्या बोलते हैं? बेटा हम तुम्हारी मम्मी, तुम हमारी बिटिया। पापा जी क्या कहते हैं? हम तुम्हारे पापा वैष्णवी और तुम हमारी बिटिया रानी। क्या बोलते हैं? भैया। अरे भैया और बिटिया में क्या अंतर है? प्यार से बोलते हैं नहीं बोलते? कह रहे भैया बोलते हैं पापा। बहुत अच्छा। बच्चे बड़े पाक पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। देखो एक शब्द सहन नहीं कर पाते गलत, वो सही कर दिया। बिटिया नहीं बुलाते पापा, भैया कहते हैं भैया। बहुत अच्छे। तो बचपन में माता पिता बचपन में माता पिता सत्य है, ये बताया जाता है। और जवानी में धन धाम सत्य है, ये सिखाया जाता है। जवानी में धन धाम सत्य है, अर्थ काम सत्य है, ये सिखाया जाता है। और जब जीवन की सांसें चली जाती हैं, प्राण दास उड़ गए, पिंजरे से पंछी गया, तो राम नाम सत्य है, ये सुनाया जाता है। किसको सुनाया जाता है? जिसके कान में सुनने की क्षमता नहीं रहती, उसको दिखाया जाता है। जिसकी आंखों में ज्योति, जीवन की ज्योति खत्म हो गई, उसको चलाया जाता है राम नाम सत्य करके। जिसके पैर में क्षमता खत्म हो गई, हाथ पैर आंख जितनी भी इंद्रियां हैं सब शिथिल हो गई, मुर्दा हो गई, उसको सुनाया जाता है, उसको दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है, सुनाया जाता है? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वही गुरु हमको अगर बचपन में नहीं आ पाए तो जवानी में बताता है, सिखाता है, सुनाता है। और जवानी में नहीं आ पाए तो बुढ़ापे में सिखाता है, बताता है, सुनाता है। जब राम नाम ही सत्य है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। जब सत्य ही शिव है, ईश्वर सत्य है, तो ये दुनियादारी सत्य क्यों बोला गया? इसको मिथ्या जान करके हम व्यवहार करें, नाटक समझ करके नाटक का खेल करें, रामलीला समझ करके लीला करें, तो जिंदगी हमारी खुशहाल हो जाए। बाहर रोल रहे, भीतर हम कचोर रहे हैं। मजा है मजा। अभी भी समय है, कोई काम कर लो, किसी की दुआओं से दामन को भर लो, वापस मिलेगा ना, वापस मिलेगा ना फिर ये जन्म। बहुत प्यार करते हो माया से तुम, मगर याद रखना। कंपलसरी क्वेश्चन हम उसको लिखते ही नहीं। 5 प्रश्नों में पहले हम लोग देते थे, अब तो खैर टर्न बदल गया है। 5 प्रश्नों में आता था ये प्रश्न अनिवार्य है, ये प्रश्न अनिवार्य है। तो जिंदगी में 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अनिवार्य था। हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करना था, ये भी भगवान की कृपा ही है, ये भी भगवान का प्रसाद ही है। ये क्वेश्चन कंपलसरी था, इसका हल करना था। लेकिन और सारे गृहस्थ आश्रम के सारे प्रश्नों का जवाब दिया। लड़के भी अच्छे हो जाएं, बीवी भी अच्छे हो जाए, परिवार भी अच्छे, रिश्तेदारी भी ठीक रहे, घर परिवार संसार दुनियादारी सर्विस बिजनेस सब के सवाल के जवाब लिख रहे हैं पूरी जिंदगी भर। लेकिन जो प्रभु सुमिरन से संबंधित कंपलसरी क्वेश्चन का हल करना था, उसको तो छोड़ ही दिया, उसको छोड़ दिया। ध्रुव ने ये किया, प्रहलाद ने किया, मीरा ने किया, तुलसीदास ने किया, जैसे भी किया, वाल्मीकि ने किया,
तुकाराम ने किया, राम ने किया, कृष्ण ने किया, गुरु नानक साहब ने किया, मोहम्मद साहब ने किया। ये कंपलसरी सवाल जिंदगी में ही कर लिया। ये जिंदगी जैसे उनको मिली थी वैसे ही हमको भी मिली है। जैसे हमको मिली है वैसे ही लाइफ उनको मिली थी। अलग से कोई लोहे के नहीं बने थे, कोई सोने के नहीं बने थे। गुरु नानक साहब, मोहम्मद साहब कोई चांदी के नहीं बने थे, कोई ईंट पत्थर के नहीं बने थे। जैसे हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारी आत्मा है, हमारा परमात्मा है, वैसे ही उन्होंने फीलिंग किया और हम फीलिंग में पिछड़ रहे हैं। संत गया राज दरबार में, राजा का चेहरा देखा, गर्दन अकड़ी थी, मैं राजा मैं राजा। ये 2 टके का संत, 2 टके का फकीर। किसी अमीर आदमी को देखिए, उसकी गर्दन अकड़ी रहती है। आप साइकिल से जाओ ना, कार में जाने वाले की गर्दन देख लीजिए, और थोड़ा साइकिल बगल में करिए ना तो डांट के कहता है गर्दन टेढ़ी करके, क्योंकि एहसास करा रहा है मैं कार पे बैठा हूं, मैं कार पे बैठी हूं। कोई रिक्शे पे जाता है, जैसे है नहीं, बड़े लोग एहसास कराते हैं, मैं बड़ा हूं तुम छोटे, मैं बाप हूं तुम बच्चे, मैं पति हूं तुम पत्नी। उसको फीलिंग कराते रहते हैं। जबकि भगवान ने गीता में कहा, भीतर से समझो ना, बाहर से सब पत्ती डाल अलग अलग है, भीतर से तो ये बीज एक है पेड़ का। भीतर से सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, काहे अकड़ रहे हो? तो मई चान त्रय को विष्णु व्यर्थम कुप्य सिमई असहिष्णु। शंकराचार्य जी ने कहा, किसी ने उस पर गुस्सा किया, उन पर बोले, तो मैं चान त्रय को विष्णु, तुझमें मुझमें और अन्यत्र में एक विष्णु ही तो है, पागल, तुझे पता नहीं है क्या? तो मैं चान त्रय को विष्णु व्यर्थम कुप्यसी, व्यर्थ तू गुस्सा कर रहा है। मैं असहिष्णु, असहिष्णु मेरे पे ऊपर काहे गुस्सा कर रहा है? अरे भव समचित्ता, अपने चित्त को समान कर, पागल, अपने चित्त को समान कर। तेरा शरीर अलग अलग है, लेकिन चित्त सबका बराबर होना चाहिए। बराबर माना समत्व योग, समदृष्टि, समभावना। हे अर्जुन, समत्व दृष्टि होनी चाहिए तुम्हारी, समभावना होना चाहिए। समवर्तन तो नहीं हो पाएगा। ये पेड़, हर पेड़ अलग अलग हैं, लेकिन पेड़ों के बीज एक जैसे होते हैं। बल्ब अलग है, टीवी अलग है, क्या है, अगर उसका ट्यूबलाइट अलग है, सीएफएल अलग है, हीटर अलग है, गीजर अलग है, एसी अलग है, डिजाइन में अलग अलग, लेकिन बिजली एक है, एक। सबके अंदर वो परमात्मा की शक्ति एक। भव समचित्ता, ऐसा समझ के हमारा चित्त समान हो जाए, और समान हो जाएगा तो हमको क्रोध नहीं आएगा, हमको परेशान करने वाली इच्छा नहीं आएगी, हमको विकार नहीं परेशान करेंगे, हमको विषय नहीं परेशान करेंगे। भीतर से जो ताप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं का हुई व्यापा। ये दैविक दैहिक जितने ताप हैं, भीतर अगर हमारे राम राज्य करना शुरू कर दें, एक तो बाहर के राम राज्य करके चले गए, लेकिन भीतर वाला राम सर्वांतर्यामी बहरयामी, यत्र तत्र सर्वत्र एक प्रभु का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस पावर है, और हमारे हृदय रूपी राज्य पे वो राजा बन करके बैठ जाए, राज्य करे, यादों में राज्य करे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी कोई समस्या नहीं होगी। आइए सर। भव समचित्ता सर्वत्र तुम, तो मैं चान त्रय को विष्णु व्यर्थम कुप्य से मई असहिष्णु। तुझमें मुझमें, हे अर्जुन, तुझमें मुझमें और ये जिनसे लड़ रहे हो, जिनको कह रहे हो भीष्म पितामह, जिनको कह रहे हैं कि गुरु द्रोणाचार्य हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं, बाहर काहे डाली को देख रहे हैं? पहले बीज को देखो। बीज से पेड़ हुआ है कि डाली से बीज हुआ है? पहले बीज से पेड़ होता है ना। बीज के अंदर तरुवर शाखा पुष्प पत्र फल लागे, आत्म नहीं है परमात्म। पहले अपने भीतर जहां से हम उठते हैं बैठते हैं, जिसकी शक्ति से निगाह हमारी उधर होनी चाहिए। हमारी निगाह थोड़ा सा
शरीर पे है, इसका मुंह कैसे है, इसकी चाल कैसे है, इसका स्वभाव कैसे है। शरीर और आकार में तो विकार होते हैं, हमारी दृष्टि आकार पे नहीं होना चाहिए। ये कहां से शरीर चल रहा है। राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र महाराज पहुंचे, 8 अंगों से टेढ़े। कल्पना कीजिए, जिसके शरीर में एक कुबड़ हो उसका सब कुछ बदल जाता है, बोली भाषा, एक पैरालाइज हो जाए हाथ में, मुंह में, सब बदल जाता है उसका। और 8 कुबड़ थे जिसके शरीर में, उसका कितना बदल जाता होगा, कैसे चलता होगा, कैसे खाता होगा, कैसे उठता होगा, कैसे बैठता होगा। कल्पना कीजिए, पहली बार राजा जनक के दरबार में विद्वानों की सभा लगी हुई थी, सत्य चर्चा चल रही थी। सत्य चर्चा, क्वेश्चन का आंसर ढूंढा जा रहा था। और उसी समय अष्टावक्र महाराज अपने अंगों से टेढ़े मेढ़े पहुंचे। जनक के दरबार में जितने भी विद्वान थे देख करके हंस दिए, और हंस दिए तो काफी देर तक हंसते रहे, मुंह देख करके, कुबड़ देख करके, चाल देख करके। जनक भी हंस दिए, उसमें शामिल थे। और जब अष्टावक्र ने देखा, पूरी गहन से गहन छानबीन किया, ये क्या देख करके हंस रहे हैं, हमारी चाल, हमारी सूरत, हमारा मुंह, हमारे शरीर का ये व्यवहारिक क्रिया। तो अष्टावक्र महाराज भी जोर से हंसे, जवाब में प्रति उत्तर दिया। जनक ने कहा, महाराज सुना था कि अष्टावक्र विद्वान हैं, महाराज हम लोगों ने आपके शरीर को देखा, और आपने क्या देखा जो हंसे प्रति उत्तर में, प्रति हंसी किया ना। बोले हमने आपकी विद्वता को देख के हंसे कि कितने आप लोग विद्वान हैं, सुना है विद्वानों की सभा बुलाए। हमको तो ये जितने भी लोग लग रहे हैं ये सब चर्मकार लोग हैं। चर्मकार चमड़े के पारखी हैं, कुछ चमार कहते हैं। जो शरीर को देखता है, हाड़ मान से हाड़ मास मम दे तासो इतनी प्रीति, हाड़ मास मम दे तासो इतनी प्रीति। और हाड़ मास मम दे तासो इतनी प्रीति। अगली लाइन, रत्ना ने क्या कहा तुलसीदास जी को, हाड़ मास मम दे सो तासो इतनी प्रीति, और तिस आधी जो राम में तो होत न को भो भीति। अगर इसकी आदि भी भगवान से प्रेम करते, जिसकी शक्ति से शरीर चल रहा है। तो अष्टावक्र ने कहा, शरीर देखा, चमड़ा देखा, सुना है, विद्वानों की सभा है, लेकिन हमको एक भी विद्वान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने गौर से देखा है, हर विद्वान पे नजर करा है, ये भी हंसा, ये भी हंसा, ये भी हंसा, ये भी हंसा, सब चमार भरी सभा में राजा के दरबार में। देखिए ज्ञानी कैसे निर्भीक होता है, शर्म संकोच नहीं करता है, क्योंकि शरीर छोड़ चुका है। जले हुए रस्सी से क्या बांधेंगे, जले हुए कोट से क्या पहनेंगे, पहना जा सकता है, नहीं पहना जा सकता है। ज्ञानी की सारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन चित्त सब ज्ञान की अग्नि में जल के भस्म हो गया है। ज्ञान अग्नि दग्धे कर्मा, इसीलिए निडर हो जाता है, शर्म संकोच नहीं करता है। सूखी लकड़ी कैसे जलती है, गीली लकड़ी धुआं ज्यादा देती है, सूखी लकड़ी में धुआं कम होता है, अग्नि ज्यादा होती है। तो संसार की जितनी गीली लकड़ियां हैं, ये लिहाज है, संकोच है, रस्म है, रिवाज है, परंपरा है, तो गीली लकड़ियां हैं, इनकी चक्कर में पड़े रहते हैं ना। अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन, जैसे गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से रस टेढ़ा नहीं होता, नदियों के किनारे टेढ़े मेढ़े होने से नदी का पानी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा। घर टेढ़ा मेढ़ा बनाने से आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। ऐसे शरीरों के टेढ़े मेढ़े होने से भगवान की शक्ति, जिसके सहारे शक्ति काम कर रही है, उसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। अगर आपके विद्वान होते, तत्व ज्ञानी होते, तो मुझे तत्व दृष्टि से देखते, आकार दृष्टि से न देखते। तो गुरु हमको तत्व दृष्टि देता है, तत्व ज्ञानी बनाता है। हे अर्जुन तत्वमसि,
तत्व देखो, चाहे लोहे का तत्व हो, चाहे चांदी का तत्व हो, ये प्लास्टिक की कुर्सियां, प्लास्टिक को गलाया जाता है ना, तो आकार तो किसी भी प्रकार से दिया जा सकता है। आकार सोने को पहले गलाया जाता है, फिर आकार देता है सुनार। ऐसे ही जितने भी आकार हैं, पहले परमात्मा के तत्व में उनको गलाया जाता है। माटी रूंधी तन को रचाया, प्राण है डाले जीव बनाया, चले तेरी न मेरी यहाँ तू काहे सोचे भला। हे अर्जुन, तू ये और ये, तू मैं और ये सब एक आत्मा है, एक परमात्मा। तत्व दृष्टि दे रहे हैं ना। ऐसे ही अगर हमारे ध्यान में तत्व ज्ञान आ जाए, हमारी समझ में, हमारा जितना भी व्यवहारिक है, घर है, परिवार, कहीं भी रहें, जैसे थर्मस है, इसको कहीं भी रखेंगे थर्मस बोला जाएगा ना, ऐसे तत्व ज्ञान हमारे जीवन में रहेगा। हम रेल में, मेल में, खेल में, जेल में, कहीं भी रहें, इज्जत हो बेइज्जत हो, तो शरीर का है ना, हमारा तो इज्जत बेइज्जत नहीं होता। सारी चीजों से उपराम हो जाएंगे हम। न तुम विप्राधिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरा। हे जनक, अष्टावक्र ने सुनाया, अष्टावक्र गीता में गजब का ज्ञान सुनाया अष्टावक्र ने, तत्व ज्ञान। तुम शरीर से ब्राह्मण हो सकते हो, शक्ति से ब्राह्मण नहीं होते। तुम शक्ति हो, शक्ति, शरीर नहीं। शरीर तो आता जाता रहता है ना, शरीर चेंजेबल है, परिवर्तनशील है ये। और हर परिवर्तनशील पर विश्वास नहीं किया जाता है। विश्वास जो अनचेंज है, जिसके सहारे ये शरीर चल रहा है, जिसके सहारे संसार चल रहा है, एवरीथिंग इज चेंजेबल, उस पर विश्वसनीयता नहीं, उसको इस्तेमाल किया जाता है, विश्वास नहीं किया जाता। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। और भरोसा लड़का समझ के करेंगे, धोखा जरूर मिलेगा। पत्नी समझ करके करेंगे, क्योंकि पत्नी का भाव ही धोखे वाला है। अगर पत्नी भाव से देखेंगे, मेरी पत्नी रियल भाव से देखेंगे, तो वो पत्नी, उसका स्वभाव ही चेंजेबल है ना। हमारा भी पति अगर समझेंगे, तो हमारे भी पति का जो रियल भाव है वो चेंजेबल है। ये तो चेंज को अब मन के हिसाब से हो गया तो अच्छा हुआ, मन के हिसाब से नहीं हुआ खराब हो गया। यही तो दुनिया में कहते रहते हैं ना, मन की अनुकूलता, मन की प्रतिकूलता। अच्छा बुरा क्या है, हमारे मन के हिसाब से हुआ अच्छा हुआ, मन के हिसाब से नहीं हुआ वो खराब हो गया। ये खराब और बाहर हो रहा है, बाहर, भीतर कुछ नहीं होता। भीतर तो एग्जिस्टेंस पावर है ना। जैसे चुंबक की शक्ति से लोहे के कण हिलते अपने आप हैं, चुंबक कुछ कहता नहीं है, कुछ करता नहीं है। बिजली से अपने आप सारे उसके उपकरण काम करते हैं, बिजली कुछ कहती नहीं, कुछ करती नहीं, वो उपस्थित है। अब प्रधानाचार्य साहब कॉलेज में उपस्थित हो जाते हैं, सब अपने आप सही हो जाते हैं, अपने आप। क्लास में मास्टर साहब, डॉक्टर साहब उपस्थित हो जाते हैं, प्रोफेसर साहब, बच्चे अपने आप शांत हो जाते हैं, कुछ कहते नहीं। अगर ये कुछ कहे तो फिर ठीक नहीं है, फिर इनकी वो क्रेडिट डाउन हो गई। फिर अगर वो सलाह दे रहे हैं, पति के आने पे पत्नी, अगर पति का स्वभाव अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्रेम वाला है, सेवा वाला है, हाल चाल पूछने वाला है, सुख दुख में सहभागी है, तो उसके आने पे पत्नी अपने आप जैसे उसको करना चाहिए वैसे करने लगेगी। पिता के आने पे बच्चे, अगर पिता अच्छा है, बच्चों को प्यार करता है, चाउमीन लाता है, बर्गर खिलाता है और टॉफियां देता है, लो बेटा आज तुम्हारे लिए टॉफी लाया हूं, और हाल चाल बताओ, पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ पापा पढ़ाई ठीक चल रही है। टेस्ट वेस्ट का क्या हिसाब किताब है? बोला वो भी ठीक चल रहा है पापा। एज यू थिंक एज यू स्पीकिंग, उधर से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। अगर हम डांटेंगे तो बच्चे डरेंगे, डांटने से डर पैदा होता है। डांटो नहीं, प्यार करो, प्यार कर लो। सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं है पराया, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम है समाया। तो पिता अगर पहुंचने पे घर उसके बच्चे पिता के अनुकूल आचरण कर रहे हैं, तो ये पिता की क्रेडिट है, ये क्रेडिट। जज के आने से वकील लोग जितने भी अदालत में रहते हैं सब शांत हो जाते हैं, तो जज साहब की क्रेडिट है। अगर शोर करते हैं तो जज की वैल्यू खत्म हो जाती है। अधिकारी के आने पे जितने भी ऑफिस के कर्मचारी हैं सब अपनी फाइल लेके काम करना शुरू कर देते हैं, या सिस्टमेटिकली ढंग से चालू हो जाता है उसकी उपस्थिति में। उसके बाद फिर वो अधिकारी की क्रेडिट होती है, और कोई नहीं सुनता तो उसकी क्रेडिट गड़बड़ है ना।
ऐसे ही परमात्मा की उपस्थिति काफी है, उससे सारी सृष्टि अपने आप चल रही है, कोई चला वाला नहीं रहा है। जैसे पंखा चलता है बिजली से, बल्ब जलता है बिजली से, हीटर चलता है बिजली से, कूलर चलता है बिजली से, एसी चलता है बिजली से, ऐसे ही एवरीथिंग, हर चीज चल रही है भगवान की सत्ता से। वो सत्ता है, भगवान शक्ति है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति हो जाएगा तो लिमिटेड कर देंगे ना। भगवान मंदिर की मूर्ति नहीं है, वो मूर्ति एक प्रतीक है, प्रतीक। जैसे ये मूर्ति वैसे ही हर जगह देखो, ऐसे ही व्यवहार करो। नक्शा पा करके हम विश्व टहल लिए ऐसा नहीं बोल सकते हैं। नक्शा जेब में रख सकते हैं, लेकिन दिल्ली, पूरी दिल्ली को, पूरे अमेरिका को, पूरे इंग्लैंड को अपनी जेब में नहीं रख सकते। विश्व का नक्शा जेब में रखा जा सकता है, लेकिन विश्व पूरा बाहर वाला जेब में नहीं रख सकते हैं। उसके लिए तो पैसा लगेगा, शक्ति लगेगी, समय लगेगा, जाना पड़ेगा ना। ऐसे ही मंदिर की मूर्तियां हैं, वो नक्शे की तरह भगवान की फोटो है। लड़की की शादी होती है, लड़के की शादी पहले फोटो बायोडाटा, फोटो बायोडाटा, उसके आधार पे भी ओरिजिनल लड़की से, लड़के से शादी होती है। फोटो बायोडाटा वो लड़का लेकर के, लड़की लेकर के कहे अब शादी हो गई, शादी हो गई, समाज मानेगा क्या? नहीं मानेगा ना। अरे असली लड़की तो मेरे घर में है, मेरे घर में। पागल। लड़के को अपनी लड़की की फोटो दिखाएं और लड़का बोले पा गए, अब हम तो लड़की पा गए ना, तो लड़की वाले क्या कहेंगे? अरे पागल है, ओरिजिनल लड़की तो मेरे घर है, ये तो फोटो है उसकी। मंदिर जाकर के अगर थोड़ा सा ये भाव रखा कि मंदिर में ही भाव बने, वो तो एक प्रक्रिया है ना, प्रोसीजर है शुरुआत की। वो तो भगवान की फोटो है। भगवान तो तुम्हारे घर में है, पति रूप में, पत्नी रूप में, वस्तु रूप में, कलछुल में, चम्मच में, कढ़ाई में, घर में। जो दरवाजा जोर से खोलते हो ना, भगवान को धक्का लगता है। देश काल दिशि विधि सब माही, काहू सो कहा जहां प्रभु नाही। शंकर जी ने पार्वती से कहा, बड़े दिल की बात करते हैं। सती ने कहा कुछ बात करिए, दिल की बात करिए, दिल की बात करिए कुछ। उनका आशय था पति पत्नी वाली बात करिए, दिल की बात करिए कुछ। तो शंकर जी दिल की बात क्या कर रहे हैं? उमा गाँव में अनुभव अपना, पंडित जी की भाषा में बोल रहे हैं। उमा गाँव में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। सतहरि भजन जगत सब। अरे हम दिल की बात कहे थे प्रभु, दिल की बात, माना पति पत्नी वाला बात करो ना। तो दोबारा क्या बोल रहे हैं? अच्छा सुनो, फिर से सुनो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। हम सपना, ये जो पति पत्नी का भाव पूछ रही हो, इस सपने की बात है पगली। अनुभव की बात तो मैं बता रहा हूं ना। अनुभव जो मैं रियल रात दिन अनुभव करता रहता हूं, ये अनुभव तुम भी करो पागल। असली पागल बन दुनिया में लोग पागल धन के पागल बनते हैं, वो नकली पागल हैं, क्योंकि धन हमेशा रहता नहीं और धन के पागल भी हमेशा रहते नहीं। दोनों चीज खत्म हो जाती है। कोई देखा धन का पागल, पूजा करता धन की, और लाख लाख जोड़ी माया, और लाख जोड़ी माया, और शांति तजदी मन की, शांति तजदी मन की। कोई देखा रूप का पागल, यौवन में मतवाला, पल पल जाए बीत जवानी, जीवन है ढल जाना। जवानी भी चली जाती है, जवानी का भाव करने वाले भी चले जाते हैं। जिस यौवन पर गर्व करे, उस यौवन के दिन चार, देखा पागल सब संसार। कोई देखा सुख का पागल, गाड़ी है, घोड़ा है, मकान है, मेरे जैसा कौन है। कोई देखा सुख का पागल, डॉक्टर है लड़का, डॉक्टर इंजीनियरिंग का। अरे तुम्हारे किस लायक का है भाई? तुम तो अकेले हो। अमेरिका में लड़का है, तुम तो अकेले हो, बेचारे हो, चिंतित हो, लड़के के लिए परेशान हो कि नहीं? तुम्हारी हालत बड़ी दयनीय है।
अगर सुनने वाले ना हो कि मेरा लड़का डॉक्टर इंजीनियर, तो तुम्हारी स्थिति बड़ी खराब हो जाए। ये अच्छा है, कुछ लोग अपना बनाए रखते हैं सुनाने के लिए, सुनने के लिए। जैसे दोपहर में सब कुछ मोहल्ले में निकल जाती हैं, उनके यहाँ चली गई, उनके यहाँ चली गई, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, थोड़ा टहल लेते हैं बाहर सुनाने के लिए, तनी राहत मिलती है। फलानी हंसियां, ढेमा की हंसियां, हाँ सही आप कह रही हैं, हाँ। उसको भी राहत मिलती है, हमको भी राहत मिलती है, और 1 घंटा कचर पचर करके चले जाए। ऐसे ही जेंट्स हैं, बाहर को सुनाते हैं, भाई घर की, परिवार की, लड़का इंजीनियर, अच्छा भाई साहब, पोस्ट की बात करते हैं, पद की बात करते हैं, धन की बात करते हैं, गाड़ी की बात करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छी गाड़ी, कौन गाड़ी है? फलाने, फोर्ड है ना, फोर्ड। अब इनको थोड़ा राहत मिली, सुनाने वाले को भी। अच्छा 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 अच्छा, ये इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी से अहंकार हमारा बढ़ता रहता है। कोई इंफीरियर हो जाता है, हम सुपीरियर हो जाते हैं, फिर इंफीरियर हम हो जाते हैं, अपने सुपीरियर को हम सुपीरियर मान लेते हैं। अरे ये डिसबैलेंस्ड लाइफ है ये। अब गुरु हमारे लाइफ को बैलेंस करता है भीतर से। ये इसमें कौन सा दम है? अमीर हो गए तो बाहर से बहुत खास बात थोड़ा हो गए, अमीर गरीब सब बराबर। तराजू के दोनों पलड़े अगर बराबर नहीं है, तौल सही नहीं हो सकती है। लाइफ में अगर द्वंद्वी जोड़े, हमारे द्वंद्वी हैं, जोड़े हैं, द्वंद्वी हैं, जोड़े हैं, द्वंद्व तो है, गजब का शब्द रखा गया। सुख है, दुख है, द्वंद्व है, जोड़ा है, द्वंद्व है, जोड़ा है। द्वंद्व आए तो जोड़े का इस्तेमाल करो। जैसे शादी करते हैं पति पत्नी ना, तो पति पत्नी का नेचर द्वंद्वी होता है। दोनों का चाल, दोनों की बोली, दोनों को भाषा, दोनों का शक्ल, दोनों का अकल, जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन जब हम समझते हैं मेरे हिसाब से चलती क्यों नहीं, वहीं हम गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। ना वो तुम्हारे हिसाब से चलेगी, ना आप उसके हिसाब से चल पाओगे, क्योंकि द्वंद है, द्वंद, उसको द्वंद कहते हैं। जब आमने सामने कोई नेचर होता है तो द्वंद कहते हैं। और बीच में एक शब्द और जोड़ा है, जोड़ा, जोड़ा, द्वंद्वी है। सुख दुख क्या है? द्वंद है। और सुख दुख समान करके समझे तो जोड़ा हो जाए, जोड़ा। जैसे पति पत्नी शादी हो जाती है ना, तो कहते हैं सुखमय जीवन। क्या है? सुखमय जीवन। ऐसे एहसास कराते हैं लोगों को। हमारे जीवन में सुख और दुख, इस द्वंद को अगर जोड़ा समझ के रहे ना जीवन में, तो ये लाइफ सुखमय हो जाए हमारा। लाभ हानि सुख दुखे समय कृत्वा, लाभ अलाभो जया अजयो। हे अर्जुन, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान रहो, समान। ये सिखाया शुरू में। सुख दुखे समय कृत्वा, लाभ अलाभो जय अजयो। ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। अगर ये चीज नहीं आई तो फिर हम किसी लायक नहीं रहे। सुख दुख में सम रहे, लाभ हानि में सम रहे, ज्ञानी की पहचान है। ये ज्ञानी की पहचान तिलक से नहीं होती, कपड़े से नहीं होती, बाहर की वस्तुओं से नहीं होती, आश्रम से नहीं होती, चेला बनाने से नहीं होती, गुरु बनने से नहीं होती। सुख दुख में सम रहे, लाभ हानि में सम रहे, ये ज्ञानी की पहचान है। पहचान भीतर से होती। हे अर्जुन, दिव्य गुणों वाला तू है, तो दिव्य गुण मेरे से अर्जित कर। तेरे पास है, उनको डेवलप करो, डेवलप। गुणों से किसी की पूजा होती है, गुणों से भगवान होता है, शरीर से नहीं होता है। राम जी का धनुष बाण तो परिस्थिति था, धनुष बाण उठाए थे। कृष्ण की मुरली उनको पसंद आती थी। अब कृष्ण की मुरली, कोई भी भगवान अगर मुरली वाला नहीं है तो क्या भगवान नहीं? भगवत्ता तो है उसमें। गुरु नानक साहब है, मोहम्मद साहब है, कृष्ण है, राम है, उन्होंने दिव्य गुणों को अर्जित किया। तो गुरु हमको भी प्रेरित करता रहता है कि हमारे पास भी दिव्य गुण हैं, उनको थोड़ा सा अर्जित, जैसे धन अर्जित करते हैं, ऐसे पुरुषार्थ से लाइफ में इन गुणों को भी अर्जित करें। कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इधर ध्यान नहीं देते ना, बार बार देते हैं ध्यान, उससे काम नहीं चलेगा। भीतर का ध्यान, बाहर की चीज से क्या मतलब उसका? भीतर का मन हमारा जो दिखाई नहीं पड़ता, तो दिखाई चीजों में क्यों लगाते हैं अपने मन को? आंख को संसार में लगाएं, अपने मन को जो अदृश्य है